हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक ऑल एग्जाम पर। तो बच्चों, हमारा जो सेंटेंस का इंट्रोडक्टिव पार्ट था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस पार्ट में हम सेंटेंस के काइंड पढ़ेंगे, ओके। और उससे पहले हम पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले हम काइंड ऑफ सेंटेंस समझेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमारा जो पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस, ओके। तो असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, ठीक, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इम्परेटिव क्या होता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन दोनों को भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टाइप्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के। आपको इसको रट लेना, ओके। तो पहला है असर्टिव। असर्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, दृढ़वाचक, ओके। दृढ़वाचक वाक्य, जिससे हमें गाइस किसी भी बात को, ठीक, किसी भी बात हो, चाहे वह कोई तथ्य हो या कोई आपकी सोच हो, उसको जब हम कहते हैं वाक्य में, ठीक, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, ठीक, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे कि राम जाता है, राम नहीं जाता है, राम इज गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, ठीक। और जो जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक। और जैसे कि राम खाना नहीं खाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक। ये जो सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस में आ जाएंगे। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए, यानी इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, किसी भी क्वेश्चन पूछने का जब प्रयोग किया जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव, अब इम्परेटिव समझिए। देखिए, इम्परेटिव का हिंदी होता है आज्ञावाचक वाक्य, ठीक। अब जैसे कि हमें कोई आज्ञा, जब हमें कोई आज्ञा लेनी पड़ती है, जैसे कि ठीक, या फिर आज्ञा लेनी पड़ती है या फिर आज्ञा देनी पड़ती है, जैसे कि तुम यहाँ से जाओ, या फिर तुमने पानी क्यों नहीं लाया, जाओ और पानी लेकर जाओ। या फिर जब हम विनती करते हैं, विनम्र अनुरोध करते हैं, कृपया मुझे यह पेन दे दो, ठीक, कृपया तुम वहाँ जाओ, ठीक। तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है। अब ऑप्टेटिव क्या है, अब इसको समझ लीजिए। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ओके। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, देखिए, ऑप्टेटिव का हिंदी होता है विकल्पिक, ठीक, विकल्पिक वाक्य, ओके। अब देखिए, ऑप्टेटिव ये समझिए आप, जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी शुभकामनाओं के विश करते हैं, ठीक, विश, जैसे विश यू हैप्पी न्यू ईयर, ठीक, जब न्यू ईयर आता है तो हम सभी से विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। उनके या फिर किसी का बर्थडे आता है, ठीक, हम उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, ठीक। और जैसे कि दूसरा बोल तो प्रार्थना करते हैं, ठीक, प्रे करते हैं, प्रेयर करते हैं, जैसे कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक। और जैसे कि हम कभी कभी कर्ज मतलब बद्दुआ भी देते हैं, ठीक, कर्ज भी मतलब बद्दुआ भी देते हैं, जैसे कि भगवान करे कि तुम्हारा घर गिर जाए, ढह जाए, भगवान करे तुम मर जाओ। या फिर जब हम लड़ाई उड़ाई जब किसी की होती रहती है, ठीक, तो हम उनको बद्दुआएं बहुत सारी देते हैं, जैसे कि बोले तो मे डेड बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक। जैसे कि यहाँ पर बद्दुआ दिया जा रहा है कि वह भवन गिर जाए, ओके। तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएगा, ठीक। जब हम ध्यान से सुनिए, विश, कर्स और प्रे, इन तीनों का जब यूज होता है सेंटेंस में तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। हमारे लास्ट वाला है, पांचवा वाला, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ओके। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, अभी ये क्या होता है देखिए। एक्सक्लामेटरी का हिंदी होता है विस्मयादि बोधक, ठीक, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए। जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं, ठीक, जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं तो आपको क्या हुआ, जब बदबू आती है, फिर कोई चीज़ मरा वरा होता है, तो आप क्या बोलते हैं, छी, छी, कितनी गंदी बदबू है, ठीक। या फिर जब आप कहीं पर गए या फिर किसी बारात और रात में गए तो वहाँ पर आपने सजावट, डेकोरेशन को देखा, फिर डेकोरेशन बहुत ही अच्छे, तो आप क्या बोलेंगे, वाह कितना अच्छा है, ठीक। तो ये सब सेंटेंस में जब यूज हो तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। जैसे कि गाइस, आपने फूल देखा, फिर बोला कि वाह कितना अच्छा फूल है, ठीक। इन सभी का यूज़ जब सेंटेंस में हम करते हैं तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाता है।
तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने काइंड ऑफ सेंटेंस में जितने भी काइंड्स हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सभी को छोटे छोटे करके देख लिया। ओके, और हम इन सभी को नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।